और इस वाली की जो इंटरफेस है कुछ आपको ऐसा दिखेगा। 464 कन्फिग्रेशन आता है, फ़ैन वर्किंग होता है। चाहोगे आप टेम्परेचर के अकॉर्डिंग इसे सेट कर लो, वो सेट हो जाएगा। यहाँ पे जीपीएस के सिग्नल दिखाता है कि कितने जीपीएस इससे लैच हो रहा है। जीपीएस एंटीना लगता है, डीएसपी आपको देखने को मिल जाएगा। चाहोगे आप इसमें डिफरेंट तो कंपनी का जो स्क्रीन था गाइस देखोगे, ये वाला स्क्रीन लगा हुआ था, ऑलमोस्ट 7 इंच के आता है। जो VXI वेरिएंट है वो वाली वेरिएंट है। और ये कंपनी से स्पीकर लगा के देती है, ये पेपर वाली सस्ती वाली स्पीकर कंपनी लगा के देती है। इसे चेंज करके हम लोगों ने JBL के डाला है। कार मॉडिफायर पे न्यू स्विफ्ट है, न्यू स्विफ्ट जो 2025 में अभी तक जो चल रही है वो वाली है। और क्या क्या मॉडिफिकेशन हुई है A to Z चीज़ें बता रहा हूँ। अभी देखोगे यहाँ पे हमने एम्प की वायरिंग की है, जो कि हैवी वाली वायरिंग, बहुत लोग हल्की वाली लगाते हैं। इसकी कनेक्शन की जाएगी विद होंगे स्विच। और गाड़ी में ऑलमोस्ट बेस टू टॉप से नेक्स्ट लेवल काम हुआ है। मेन फोकस हमारा है इस पे। इंटीरियर में म्यूजिक सिस्टम का भी अपडेट है, और साथ के साथ प्रीमियम क्वालिटी का सीट कवर लगा है। तो एक बार इनसाइड की कंडीशन दिखाता हूँ। काम ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका है, एम्प की कनेक्शन ऑन गोइंग है। सीट कवर देखोगे अल्ट्रा कंफर्ट के साथ, 5 इयर्स वारंटी के साथ वाली वो लगाई है, जिससे आपकी वेंटिलेशन बना रहे और पीठ में सेटिंग है। डुअल स्टिचिंग होगा। पाइपिंग देखोगे साथ के साथ यहाँ डुअल स्टिचिंग है। एयरबैग फ्रेंडली, अगर टॉप मॉडल का भी है तो आपको एयरबैग वाला भी लुक आएगा। एक बार रियर के सीट देखो कितनी प्रीमियम लग रही है, गाड़ी के इंटीरियर से मैच होता हुआ दिखेगा आपको सीट कवर। तो भाई यहाँ पे कंट्रोल का ऑप्शन है, चाहोगे तो स्टीयरिंग भी चेंज करा लो। कंपोनेंट रखा हुआ है यहाँ, ट्यूटर देखोगे ये साइन समझ के। स्टेज 3 है JBL का, फ्रंट में कंपोनेंट, और रियर में है कोएक्सियल रियर वाली डोर में हमने रखा है कोएक्सियल। एक बार रियर आ गया हूँ तो रियर का आपको सीट कवर भी दिखाऊँ। सीट कवर की क्वालिटी देखो कितनी नेक्स्ट लेवल की है। और एम्प इसमें डाल रहे हैं SNB का हैवी वाली जो एम्प आती है वो, और JBL का बेस ट्यूब। यहाँ पे सिंगल नोब डायमंड स्क्रीन इंस्टॉल किया, कंप्लीट दिखाऊंगा फीचर्स कैसा है, वर्किंग है, गाने भी सुनाऊंगा। और अगर आपको भोजपुरी हिंदी पंजाबी सुनना है तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, वहाँ पे सारे गाने कंप्लीट आपको दिखाए जाएंगे। रियर में दिखाऊंगा हम लोग जो यूज़ कर रहे हैं JBL का 1300 वाट का बेस ट्यूब आता है, गोल वाली पेटी, वो है JBL का ओरिजिनल JBL है। इसकी वायरिंग कर दी गई है, तो ये काफ़ी अच्छा साउंड निकाल कर दिखाता है। अपने पास इंक्लूजर भी है। तो कंपनी का जो स्क्रीन था गाइस देखोगे, ये वाला स्क्रीन लगा हुआ था, ऑलमोस्ट 7 इंच के आता है। जो VXI वेरिएंट है वो वाली वेरिएंट है। और ये कंपनी से स्पीकर लगा के देती है, ये पेपर वाली सस्ती वाली स्पीकर कंपनी लगा के देती है। इसे चेंज करके हम लोगों ने JBL के डाला है। ये कोई काम का नहीं, लेकिन भाई ने रखा हुआ किसी रिश्तेदारी में काम आ जाए तो ये वाली चीज़ हो जाता है। और ये सारा मॉडिफिकेशन के बाद जो साउंड का आउटपुट आता है कैसा आता है, कार मॉडिफायर का क्वालिटी का काम कैसा होता है वो आपको पता चलेगा। एक बार एम्प की झलक देखो। नीचे देखोगे हमने थ्रेड वाली फ्लोरिंग रखी है, कस्टमर के बजट पे, तो ये फ्लोरिंग कर दी। फ्लोरिंग के देखोगे कंडीशन पूरा एज टू एज कवर हो जाता है, ओरिजिनल कारपेट सेव हो जाएगा। इसके ऊपर से मैट डाल दो, फ्लोरिंग काफ़ी अच्छी हो जाएगा। स्टिचिंग डुअल स्टिचिंग सेम कलर में हमारे शॉप पर रिकमेंड किया जाता है, चाहोगे तो करा लोगे, ये कस्टमर की चॉइस पे है। तो कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा हो जाता है। अगर स्टिचिंग भी कराओगे सेम मून डिज़ाइन में तो बहुत ही अच्छा इंटीरियर लगता है। अब टाइम आ गया आपको फाइनल आउटपुट सुनाता हूँ कि JBL का 1300 वाट के बेस ट्यूब, और साथ में हमारा सिंगल डायमंड वाली जिसमें इक्वलाइजर अच्छा आता है, और साथ में SNB कैम्प के साथ साउंड की आउटपुट कैसे आने वाली है। गाइस सिंगल नॉब दिखाऊँ, डायमंड जो जेमस्टोन का सिंगल नॉब आता है, दो क्वालिटी आती है, एक 360 विदाउट 360, ये विदाउट 360 है। और इस वाली की जो इंटरफेस है कुछ आपको ऐसा दिखेगा। 464 कन्फिग्रेशन आता है, फ़ैन वर्किंग होता है। अगर आप बहुत लोग कहते हैं फ़ैन वर्किंग है, देखो यहाँ पे ऑन है। चाहोगे आप टेम्परेचर के अकॉर्डिंग इसे सेट कर लो, वो सेट हो जाएगा। यहाँ पे जीपीएस के सिग्नल दिखाता है कि कितने जीपीएस इससे लैच हो रहा है। जीपीएस एंटीना लगता है, डीएसपी आपको देखने को मिल जाएगा। चाहोगे आप इसमें डिफरेंट सेट कर सकते हो। एएसपी भी है यहाँ पे, जो भी आपको अच्छा लगता है अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। मैं जनरली रॉक सुनता हूँ, किसी भाई का जैज होगा, किसी का सिटी होगा, किसी का पॉप होगा। रॉक पे थोड़ा सा आपको बेस ज़्यादा मिलेगा। यूज़र भी ऑप्शन है, चाहो तो आप इसे कन्फिगर कर सकते हो। तो ये वाली ऑप्शन इसमें देखने को मिलता है। डीएसपी वाले में ज़्यादा बेनिफिट मिलता है कि बैंड बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे आपको, तो आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग सेट कर लोगे। मेरे भाइयों के कन्फ्यूजन ये भी है कि भाई कितनी कन्फिग्रेशन है, आप एक बार दिखा दिया करो। देखो यहाँ पे सारे कन्फिग्रेशन बहुत ही स्मूथली चलेगा, आप कभी भी देखो कोई लैग नहीं होगा। और यहाँ पे जो डिवाइस की इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएंगी, लेटेस्ट एंड्रॉइड वर्जन है, मॉडल है 1280 तक का रेजुलेशन आपको सपोर्ट करने वाला है। ये देखोगे यहाँ पे 4 GB है, 64 GB है, तो ये जेन्युइन चीज़ें आती हैं। ये जनरल इन्फॉर्मेशन है जो कि हर स्टूडियो में आता है।
मेन मुद्दा ये है कि आपकी कॉन्फ़िगरेशन कैसा साउंड निकाल के देती है। फटाफट से सुनाता हूँ एनसीएस के गाने। अगर आपको हिंदी, पंजाबी, भोजपुरी सुनने होंगे तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। वहाँ पे मैं इसी गाड़ी का आपको साउंड के आउटपुट सुनाऊँगा, जिसमें हमारा एसएनबी का एम्प हैवी वाली और स्टीरियो लगा हुआ है सिंगल नोक का। तो अभी आपको गाना सुनाता हूँ और आप बताना कमेंट्स करके कि कैसी लगी इसकी मॉडिफ़िकेशन।